तो ये क्वेश्चन करते हैं, a particle of mass 10 to the power minus 2 kg is moving along the positive x axis under the influence of a force. मास क्या दे रखा है पार्टिकल का 10 पावर माइनस 2 kg, और जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो x के साथ वेरी कर रहा है ना, वेरिएबल फोर्स है -k/2x², ठीक है। और k की वैल्यू दे रखी है, एक x एक्सिस बना लेते हैं। तो ये x एक्सिस बना लिया अपन ने, और इस वाले पॉइंट को x = 0 ले लेते हैं ना, ओरिजिन। क्या बोल रहा है, एट टाइम t = 0 इट इज एट x = 1 मीटर। पार्टिकल शुरू में x = 1 मीटर पे है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, फोर्स जो है वो आप देखें माइनस है, नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन ये है। तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो इस पार्टिकल को फोर्स के डायरेक्शन में मूव कराएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज x = 0.5 m। मतलब पार्टिकल जब यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, x = 0.5 m, तो वेलोसिटी क्या होगी वो पूछिए। अच्छा, ये तो अपन देख ही सकते हैं कि फोर्स जो है x के साथ में वेरी कर रहा है ना, वेरिएबल फोर्स है। तो फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल है, तो वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली जो इक्वेशन जो अपन ने 3 निकाली थी उसको अपन यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। वो किसके लिए था, ए कांस्टेंट होना जरूरी है ना, उन इक्वेशंस को यूज करने के लिए। यहाँ नहीं यूज कर सकते हैं अपन। तो जो बेसिक इक्वेशन है फोर्स की और एक्सेलरेशन की, उसको अपन यूज करते हैं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के बराबर होता है, ये तो अपने को मालूम है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स कितना दे रखा है, -k/2x²। अच्छा, मास की और k की वैल्यू डाल देते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा सा। तो मास कितना है 10⁻⁻2 a, और ये हो गया 10⁻²/2x²। तो एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ गया, -1/2x², ठीक है। अच्छा, क्या पूछा आपने से, अपने से वेलोसिटी पूछी है जब पार्टिकल x = 0.5 m पे आ जाए, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसको वेलोसिटी में चेंज कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, dv/dt होता है, ये तो मालूम है अपने को। तो -1/2x²। अच्छा, अब इस वाले रिलेशन में आप देखें, ये जो तीनों टर्म्स हैं, है ना, v भी वेरिएबल है, टाइम तो वेरिएबल है ही, और x भी वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल्स हैं। अपने को इक्वेशन चाहिए 2 वेरिएबल्स में चाहिए। तो अपने को इस इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए, है ना, वेलोसिटी और डिस्टेंस, v और x, है ना, ये 2 वेरिएबल चाहिए अपने को। तो इसमें से अपने को टाइम एलिमिनेट करना है। तो है ना, इसको अपन रीअरेंज कर देते हैं, dv/dx इंटू dx/dt, है ना। ये डिफरेंशियल्स के इस तरह के जो मैनिपुलेशंस हैं वो अपने को आने चाहिए, = -1/2x²। और dx/dt को अपन वेलोसिटी लिख सकते हैं, dx/dt वेलोसिटी होता है अपने को मालूम। तो v dv/dx = -1/2x², ठीक है। तो ये अपने पास में रिलेशन आ गया वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म्स में। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v dv = -dx/2x²। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी, 0 थी, और अपने को वेलोसिटी चाहिए 0.5 मीटर पे। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, x = 1 से x = 0.5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, v²/2, ठीक है। लिमिट्स भी डाल दिए अपन ने, और ये आ जाएगा आपका -1/2 -1/x, ठीक है। और ये 1 से 0.5 है, इसको ध्यान रखें, है ना, 1 से 0.5 है। तो ये कितना आ गया, माइनस, ये माइनस बाहर ले जाते हैं अपन, तो ये प्लस हो गया, है ना, हाफ हो गया ये, और
1/0.5 -1, ठीक है, इज इक्वल टू ये v²/2। तो v कितना आ गया अपना, v आ गया अपना 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैग्नीट्यूड है, मतलब अभी जैसे v² 1 आता है तो ये प्लस माइनस है ना, दोनों टर्म्स में आ रहा है। तो इसको मतलब किसी भी तरह से अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो माइनस वाली जो टर्म है उसको अपन ले लेते हैं, क्योंकि अपने को मालूम है कि वेलोसिटी जो है वो इसी डायरेक्शन में होगी, फोर्स के डायरेक्शन में। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, आप डायरेक्शन देना चाहें तो माइनस दे दीजिए। बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट कर रहे हैं अपन, फाइंड द टाइम एट विच इट रीचेज x इज इक्वल टू 0.25 मीटर्स। मतलब ये यहाँ पे जब पहुंच जाता है पार्टिकल यहाँ पे, और यहाँ x की क्या वैल्यू है 0.25 मीटर, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, है ना, यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगेगा ये पूछा है। तो अपने को दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन चाहिए, कौन कौन से, x और t। अपन ने इस वाली इक्वेशन से v और x के बीच में रिलेशन निकाला था। इससे अपने को ये मालूम चल गया था कि किस किस x पे क्या क्या वेलोसिटी है। अब अपने को ये पता करना है कि किस किस x पे टाइम कितना कंज्यूम हुआ। तो अपन जो ये वाला जो इंटीग्रल है इसका जो रिलेशन आएगा उसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो लिमिट्स के बीच में था, अपन एक जनरल इंटीग्रल के रूप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिमिट्स में हटा देता हूँ, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये v²/2 इज इक्वल टू -1/2, ये तो बाहर ले लिया अपन ने, अंदर आ गया -1/x। और वो जो इंटीग्रल वाले वीडियोस अपन ने किए थे बिल्कुल शुरू में, उसमें क्या था कि इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट की टर्म आती है, ठीक है, ये अपन ने डिस्कस किया था वहाँ पे। और कांस्टेंट की टर्म, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है इस वाले सिचुएशन में, ये हम कैसे पता करते थे कि कोई भी एक पॉइंट ले लें जहाँ पे अपन को v और x की वैल्यू मालूम हो, है ना, वो हम डाल दें यहाँ पे तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो शुरू में देखें, है ना, नॉर्मली क्या t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल पॉइंट से ही निकल जाता है इसी, x इज इक्वल टू 1 पे v 0 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2 प्लस c। तो अपने पास में c की क्या वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई अपने पास में -1/2, ठीक है। तो ये -1/2 को यहाँ पे डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, v²/2 इज इक्वल टू 1/2x -1/2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया सब जगह से, तो क्या आ गया अपने पास में, v² इज इक्वल टू 1 - x/x, है ना, ये टर्म आ गई। अब इस एक्सप्रेशन को x और t के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x/x, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लेकर के और रीअरेंज कर दें तो अपने पास में क्या आ जाता है, x/1 - x dx raised to power 1/2 इज इक्वल टू dt। ये टर्म आ जाती है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो हमको क्या पता करना है, हमको टाइम पता करना है। पार्टिकल जो है t इज इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ और t इज इक्वल टू t पे ये कहाँ पहुँच गया, 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 1 पे था, और हमको पता करना है कि x इज इक्वल टू 0.25 पे पार्टिकल पहुंचेगा तो टाइम कितना लगेगा, है ना। तो ये इंटीग्रल निकालना अपने को। तो अब ये वाला इंटीग्रल ना, जैसे मैथ्स जब आप कीजिएगा तो मैथ्स के रिस्पेक्ट में तो ये इंटीग्रल सबसे सिंपलेस्ट इंटीग्रल्स में से होगा, पर फिजिक्स में नॉर्मली इस तरह के इंटीग्रल्स नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि ये तो अब प्योर मैथ्स रह गई, है, इसमें कोई फिजिक्स वाला एलिमेंट नहीं है। आप भी देखें ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पुराना है ना, 20 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आजकल इस तरह का इंटीग्रल भी नहीं आता है, हालांकि मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट जितनी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है ना, उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं आता है। और मैथ्स के टर्म्स में देखें तो ये मैथ्स में तो आप इससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रल्स आप कीजिएगा। तो मैथ्स में आप देखिएगा जहाँ पे भी ये 1 - x वाली टर्म हो जो स्क्वायर रूट के अंडर में हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हम रिप्लेस कर दें, ठीक है। अच्छा, जो लिमिट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग थीटा भी निकाल लेते हैं अपन। तो x इज इक्वल टू 1 पे साइन थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 1 जो है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू +-1, तो हम प्लस वाला वैल्यू ले रहे हैं, थीटा जो है वो π/2, ठीक है।
और x इज इक्वल टू 0.25 है, तो मैं 1/4 ही लिख देता हूँ। चलिए 0.25 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस 1/2, तो हम थीटा कितना ले रहे हैं, 5/6 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्म लिया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म लिया, तो x ये हो गया और dx जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं लिमिट्स नहीं डाल रहा हूँ, केवल इंटीग्रल निकाल रहे हैं अपन। x जो है वो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट, और dx की जगह पे क्या है, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, है ना। अच्छा, राइट हैंड साइड में तो टाइम ही है केवल, तो इसी को करते हैं। तो एक कॉस की टर्म जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये अंडर रूट हट गया, कॉस की टर्म हट गई, और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे केवल साइन की टर्म रह जाएगी। ठीक है, अंडर रूट के बाहर आ गए, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ये क्या हो गया, थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, और इसमें हम लिमिट्स लगा दें, क्या अपन ने लिमिट्स निकाली थी, 5/6 से 5/2। तो इस एक्सप्रेशन में लिमिट्स की आप वैल्यू डाल दें, है ना, ये टाइम है, तो टाइम की क्या वैल्यू आ जाती है, टाइम आ जाता है अपना 1.48 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर